तो फाइनली हमारे फैंटास्टिक फोर एमसीयू में आ चुके हैं और अपने पहले कदम इन्होंने क्या ही रखे हैं। ये फिल्म भाई तुम्हें एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है जो कि ट्रेलर्स ने तुमको प्रॉमिस किया था। एक सॉलिड वाली फैमिली ड्रामेडी साई-फाई जो कि क्रिस्प रन टाइम के अंदर तुम्हें वर्ल्ड एंडिंग लेवल के हायर स्टेक्स, प्रोबेबली अभी तक के एमसीयू के बेस्ट विजुअल्स और फैंटास्टिक फोर का ग्रेटेस्ट एवर लाइव एक्शन इटरेशन डिलीवर करती है। एंड ऑफ कोर्स डूम्सडे का अभी तक का सबसे बड़ा सेटअप भी। सो इसी मंगल अवसर पर भाई तुम्हारा आ चुका है। फिल्म से लेके फिल्म की एंडिंग, पोस्ट क्रेडिट भाई सबको छील देगा। सो चलते हैं। सो फिल्म भाई रोल आउट होती है इनके फैंटास्टिक फोर बनने के 4 साल बाद एक टॉक शो में। इन चारों को वहां बेसिकली सम्मानित करने बुलाया गया होता है। तो वो इनका एक प्रॉपर मोन्टाज दिखाते हैं जिसमें हमें इनकी ओरिजिन, हर एक मेंबर के पावर्स, इनके अभी तक के सारे कारनामे सब पता लग जाते हैं। इनफैक्ट भाई फिल्म के हमारे लगभग 10-15 मिनट के अंदर ही ये इनके पूरे ओरिजिन और इंट्रोडक्शन के फैक्टर को निपटा भी देते हैं और गैलेक्टस के प्रेगनेंसी, सूजटॉर्म के प्रेगनेंसी और गैलेक्टस के अराइवल का भी टीज कर देते हैं। लेकिन फिर सीधा जंप करें 7 महीने। जैसे ही हमारे फ्रैंकलिन के आने का टाइम पास आता है, सिल्वर सर्फर ही टपक जाती है। ये वही अपना धमकी देती है कि जल्द ही तुम्हारे डूम आने वाले, सो होली, दिवाली, जन्मदिन जो बनाना है बना लो क्योंकि ज्यादा टॉक टाइम है नहीं तुम्हारे पास। और ये मुंह पे धमकी फैंटास्टिक फोर वाले सह तो नहीं सकते थे। तो ये हमारे और भी ऑरा फार्म करने, सर्फर की एनर्जी ट्रैक करके ये भी हमारे स्पेस में निकल जाते हैं। ऑब्वियसली इतने दिनों से प्लैनेट्स के डिसअपीयर होने का राज और इस गैलेक्टस के बारे में जानने, बट किसको पता था ये इतने लकी होंगे क्योंकि ऊपर इन्हें सिर्फ जानने नहीं बल्कि गैलेक्टस भाई एक पूरा का पूरा प्लैनेट कंज्यूम करते हुए ही दिख जाता है लाइव डेमो। और इतने से इनकी फटी नहीं थी तो चांदी की दीदी इन्हें सीधा गैलेक्टस से मिलवाने उसके शिप के थ्रोन के आगे ही ले जाती है। पर इंस्टेड इन्हें कुचलने के बदले गजेंद्र भैया हमारे इन्हें एक ऑफर देते हैं, वही तुम्हारा बच्चा मेरे हवाले कर दो और इसके बदले मैं तुम्हारे प्लैनेट को छोड़ दूंगा। जहां अगर देखो मैं होता तो उसके सांड जैसे मुंह पे फ्रैंकलिन को दे मारता। बट क्योंकि ये फिल्म हमारी विन डीजल का माँ का के बारे में है तो फैंटास्टिक फोर उसके मुंह पे थूक के निकल जाते हैं। और क्या ही निकलते हैं। एमसीयू में आज तक ऐसा कोई निकला ही नहीं। एक तरफ पीछे इनके सिल्वर सर्फर पीछा करती है तो इसी चेस के दौरान सूजटॉर्म जी भी लेबर में चली जाती है। तो रीड इसी में सर्फर से पीछा छुड़ाने बेन से कह के ऑलमोस्ट एक लिटरल ब्लैक होल के अंदर ही घुसेड़ देता है सबको। एंड ऑनेस्टली भाई नो ग्लेजिंग, ये डेफिनेटली एमसीयू का अभी तक का टॉप 10 सीन्स में से एक था। फ्रिकिंग अमेजिंग। मैट सैकमैन अपने हाथ दे दो मुझे। पर बैक टू धरती माँ, ये भर भर के ऑरा लेके वापस तो आ जाते हैं। बट आने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि गैलेक्टस ने फैंटास्टिक फोर को ये डील दिया था बट इन्होंने लिया नहीं, तो इंस्टेंट बैकलैश, बस पुतले नहीं जले वरना ऑलमोस्ट वैसी हालत आ जाती है। लेकिन लकीली इससे पहले ये थिंग को 2-3 पत्थर मार के उसका पत्थर तोड़ देते। सूजटॉर्म इन्हें अपने माँ का भाषण देके समझा देती है कि फिल्म ही हमारे परिवार के ऊपर है तो बच्चा कैसे दे दूं और वो भी ऐसा वाला कॉस्मिक। तो ये सुन के सारे भावुक हो जाते हैं और फिर पूरी दुनिया फैंटास्टिक फोर के साथ आके गैलेक्टस को टैकल करने का प्लान बना दिया। ये एक यूएन मीटिंग रखता है जहां रीड कहता है कि गैलेक्टस को तो हराने में घोड़े लग जाएंगे, सो इससे बेहतर हम वर्ल्ड वाइड टेलीपोर्टर्स लगा के सीधा अर्थ को ही गैलेक्टस के रीच से दूर ही कर दें। और ये प्लान तो मस्त होता है। GTA 6 के आने से पहले ये फटाफट एंटायर वर्ल्ड में टेलीपोर्टर्स इंस्टॉल भी कर देते हैं। बट ऑफ कोर्स इतना स्मूथली तो सब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इसी बीच फिर साले की बाल साला बाल आ जाती है और घंटों में नहीं ना मिनटों में पूरे वर्ल्ड के टेलीपोर्टर्स को ऑब्लिटरेट कर देती है। और पागलों वाला रेस्पेक्ट टू मैट सैकमैन कि इवन इफ इन्होंने नॉरिन रैड को दिखाया नहीं बट साला बाल को ही इन्होंने इतना पावरफुल दिखाया कि दीदी लिटरली सुपरमैन लेवल की फीट्स दिखा गई। ये ना कि ओनली एक ब्लैक होल को सरवाइव करने जितना फिजिकली स्ट्रांग है बट ये पूरे वर्ल्ड के टेलीपोर्टर्स को मिनटों में उखाड़ गई। मतलब बहन लाइट स्पीड में भी मूव कर सकती है। पर हम बैक टू स्टोरी, ये आखिरी टेलीपोर्टर को भी उड़ाने जाहिर होती है कि जॉनी भैया आके इसे इमोशनल करके वापस भगा देते हैं। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दिस ये फिर से सारे टेलीपोर्टर्स को बना तो नहीं पाते। तो ये एक्चुअली इस बार उस एक बचे हुए टेलीपोर्टर से अर्थ की जगह इंस्टेड गैलेक्टस को ही टेलीपोर्ट करने का डिसाइड करते हैं। और फिर क्या, ये फ्रैंकलिन को एज ए बेट रखते हैं। गैलेक्टस इसे लेने अर्थ आता है, ले भी जाता है। बट ऐसे कैसे? क्योंकि तभी हमारे फैंटास्टिक फोर भी एक स्ट्रॉन्ग फाइट देते हैं। इनफैक्ट जितना मैंने सोचा था उससे भी बेहतर रीड फ्रैंकलिन को बचाता है। जॉनी वो आखिरी वाला टेलीपोर्टर एक्टिवेट करता है और सू भी एक मैसिव वाले फोर्स फील्ड से गैलेक्टस को टेलीपोर्टर में ऑलमोस्ट भाई पुश कर ही दी होती है कि सैडली थोड़े ज्यादा ही पावर यूज करने के कारण से वो वहीं पे निकल लेती है। बट इससे पहले गैलेक्टस भी हमारे वापस पूरी तरह से बाहर निकल पाते कि इसी टाइम वहां पे साला बाल लौटती है और अपने साथ गैलेक्टस को भी टेलीपोर्टर में कंप्लीटली घुसेड़ के फाइनली
हमारे गजेंद्र भैया का काम तमाम कर देती है। और सीधी बात है, फिल्म में भाई हर कोई ऑरा फार्म कर रहा है तो जिसे करना चाहिए एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट वो कैसे ना करे। तो फ्रैंकलिन भैया भी लिटरली वहां सू स्टॉर्म को रिवाइव ही कर देते हैं। ये कल का बच्चा रेजरेक्ट कर रहा है अभी से। इमेजिन आगे क्या क्या करेगा। मैं भाई इसे फालतू में हाइप अप नहीं कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स भाई डेफिनेटली आई नो, इससे पहले कि तुम ये बोलो कि गैलेक्टस को इन्होंने सस्ते में कैसे रगड़ दिया, तो पहले तो भाई नाडा, आई डोंट थिंक ये इससे बेहतर गैलेक्टस को हैंडल कर सकते थे। कितने बुरे दिन जा चुके हैं, सोच लो, धूल चिपका दिया था इन्होंने हमें। और इसने तो भाई बेन को लिटरली ऑर्बिट में फेंक दिया, बैक्स्टर बिल्डिंग ही उड़ा दी और रीड को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। उसकी हंसी देख रहे हो। सो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ये इससे ज्यादा टेरिफाइंग इसे बना सकते थे। और बात रही इसे रगड़ दिए जाने की, तो भाई मेरे वो मरा नहीं है। रीड ने उसे सिंपली कहीं दूर ट्रांसपोर्ट कर दिया है। सेम गोज फॉर सालाबाल। ऐसे कॉमिक्स में भी इनफैक्ट हो रखा है। एक बार रीड ने इसे नेगेटिव जोन में भेज दिया था। सो इन शॉर्ट भाई ये वापस से डेफिनेटली लौटेगा। बस सही सवाल ये है कि सीधा अगले सागा में या डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में, बिकॉज ना की ओनली भाई दोनों ही सीक्रेट वॉर्स में गैलेक्टस हमारे होते हैं, बट 1984 वाले में तो डूम इससे डायरेक्ट भिड़ भी गया था। सो गॉड नोस रूसोस क्या करेंगे। रैम्बो फाइनली हमारे मेन माल यानी क्रेडिट्स पे बात करें तो पोस्ट वाले क्रेडिट तो देखो ऐसे एक लाइट हार्टेड सीन ही था फैंटास्टिक फोर को सेलिब्रेट करने के लिए, बट मिड वाला क्रेडिट सर पता नहीं इसका नाम मिड क्यों है, क्योंकि मिड तो था ही नहीं। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था वही था। लाइक फिल्म के इवेंट्स के 4 साल बाद सू स्टॉर्म फ्रैंकलिन भैया को कोई किताब पढ़ रही होती है और इसी बीच जब वो वहां से उठ के एक अलग किताब लाने जाती है तो वापस आने पे देखती है एक कंप्लीट क्लॉक्ड फिगर एक बहुत ही फेमिलियर मास्क के साथ फ्रैंकलिन को लेके बैठा है। और यहाँ मैंने 2 चीजें नोटिस की कि पहले तो ऑब्वियसली ये डूम का मास्क आयरन मैन के पहले वाले फेस प्लेट से बहुत रिजेंबल कर रहा है, और दूसरा फ्रैंकलिन यहाँ पे जैसे इससे मिल रहा है पॉसिबिलिटी है कि पहले भी हमारे फ्रैंकी और फैंटास्टिक फोर से मिल चुका है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, अभी ये भी कंफर्म हो चुका है कि ये इसी ही यूनिवर्स का होगा, क्योंकि अगर याद करोगे तो यूएन के मीटिंग के टाइम एक लटवेरिया का सीट भी था जो कि खाली था। और ये तुम जानते ही होगे कि लटवेरिया को कौन रूल करता है। और अगर बात रही कि डूम यहाँ करने क्या आया है, तो पहले तो भाई आई एडमिट मैं पहले सोच रहा था कि गैलेक्टस की तरह फ्रैंकलिन के पीछे हो सकता है, बट नहीं, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि ये भाई एक्चुअली यहाँ फैंटास्टिक फोर को इनकर्जन के बारे में वार्न करने आया है। और इसके बाद बिट स्पॉइलर आई थिंक, बट शायद तुम ऑलरेडी जानते होगे, ये उनके साथ मिलके 616 जाएगा, जिसका ग्लिम्स हमें थंडरबोल्ट्स में मिल गया था। और ये पूरा प्रॉपर सीन हमें देखने मिलेगा डूम्सडे में। और अगर तुम बिलीव कर नहीं रहे तो ये भी बता दूं कि पोस्ट क्रेडिट को रूसोस ने ही डायरेक्ट किया था, फोकट में तो किया नहीं होगा। बस चिंता मत करो, अगर अभी से जानना चाहते हो कि इस क्रेडिट के बाद एग्जैक्टली क्या होगा तो ऊपर वाले वीडियो को देख लो। सो आज के लिए सर इतना ही था। फिल्म के बारे में तुम्हारे विचार बताओ, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो और लाइक करना भूलना मत, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।